तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, पुलिस तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज जनशक्ति में। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। पुलिस थाना बागपुरा, तहसील झाडोल, जिला उदयपुर के स्टाफ द्वारा बेवजह मारपीट करने की घटना के विरोध में भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा के द्वारा झाडोल उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया गया। भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा ने ज्ञापन के जरिए जानकारी दी कि प्रार्थी भेरूलाल पिता हुरजी कसोटा व लक्ष्मण पिता रूपाजी खोकरिया मुकाम बालवी बडोलिया पोस्ट मादड़ी के रहने वाले होकर दोनों प्रार्थी उनके खेत खलिहान में बैठे थे। दिनांक 10 अगस्त 2023 को करीब शाम की 6 बजे के आसपास बागपुरा पुलिस थाने के स्टाफ पुलिस गाड़ी के साथ आए और हम दोनों प्रार्थियों को पूछताछ करने लगे और कहा कि यहाँ क्यों बैठे हो। तो हमने जवाब दिया कि हम हमारे खेत की रखवाली के लिए बैठे हैं। इसी दौरान हमारे फोन से हमारी ग्राम पंचायत के सरपंच देवीलाल जी से बात हो रही थी। तभी पुलिस वालों ने कहा कि बात बंद करो और यहाँ से भाग जाओ, और ऐसा कह के हमारे साथ लात घुसों से मारपीट शुरू कर दी। साथ ही गाली गलौज भी करने लगे। हमने बोला कि सरपंच साहब से बात कर लो और हमें मत मारो, लेकिन पुलिस स्टाफ ने हमारी एक न सुनी तथा सरपंच साहब से बात करने के लिए भी मना कर दिया। इस घटना को लेकर क्षेत्र के लोगों में काफी आक्रोश व्याप्त है। इसी के चलते भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा ने पुलिस थाना बागपुरा के स्टाफ के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई के लिए एसडीएम झाडोल को ज्ञापन दिया। साथ ही भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा ने प्रशासन को 5 दिन का अल्टीमेटम भी दिया। भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा ने कहा कि यदि 5 दिन में कार्रवाई नहीं होती है तो एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। ज्ञापन इसलिए देने आए हैं कि बागपुरा पुलिस थाने के स्टाफ के द्वारा हमारे वहाँ के स्थानीय जो हमारे ये भाई हैं जो अपने खेत पर काम कर रहे थे, और इनका खेत सड़क के किनारे ही खेत है, वहाँ पर काम कर रहे थे और काम करके थके हुए बैठे हुए थे इनके खलिहान में। तो बागपुरा की पुलिस आती है और आकर पूछती है कि यहाँ पर क्यों बैठे हो। तो ये दोनों भाई कहते हैं कि यहाँ हमारा खेत है और हम काम करके थके हुए बैठे हैं खलिहान में। तब पुलिस प्रशासन आकर कहती है कि यहाँ से उठकर भाग जाओ। तब इनका कहना होता है कि साहब हम हमारे खेत में काम कर रहे हैं, कहीं ऐसा कोई गुनाह नहीं किया हमने, हम हमारे खेत में काम करके थके हुए बैठे हैं। तो उन्होंने कहा भले बैठे हो लेकिन यहाँ से रवाना हो जाओ। और उसके बाद में ये दोनों भाई साहब फ़ोन पे भी बात कर रहे थे। स्थानीय हमारे सरपंच साहब हैं, इनका नाम है सर देवलाल जी, सरपंच साहब से इनकी बात हो रही थी, मोबाइल पर बात हो ही रही थी। इतने में इन्होंने कहा कि साहब हमारे सरपंच साहब से बात हो रही है और उसके बाद में हम जा रहे हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने न तो बात मानी और उन्होंने इन दोनों को लात घूंसों से पिटाई कर दी और इनको नीचे धकेल दिया। और फिर इस प्रकार से इनके साथ में घटना हुई। तो मैं कहना चाहता हूं कि पुलिस प्रशासन को क्या आदिवासी क्षेत्र में हमारे खेत में काम करना, हम काम करके हमारे खेत के पाली पर या हमारे खलिहान पर रेस्ट भी नहीं कर सकते क्या? कौन सी कानून की किताब में लिखा है कि खेत में काम करने के बाद में खलिहान में बैठकर आराम करता हुआ व्यक्ति को जोर जबरदस्ती से पीटने का ये कानून के कौन से अनुच्छेद में लिखा हुआ है? तो मैं चाहता हूँ कि उपखंड अधिकारी साहब से भी निवेदन करना चाहता हूँ और हमारे प्रशासन से भी कहना चाहता हूँ कि बागपुरा पुलिस स्टाफ के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो आगामी 5 दिनों के बाद में पूरा फलासिया ब्लॉक स्तर और भील प्रदेश यहाँ पर खड़ा होगा इन दोनों व्यक्तियों को अगर न्याय नहीं मिला। जय जोहार, जय प्रकृति, जय गुजरात, जय भील प्रदेश। जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है, एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान, एक तीर एक कमान,
पानी में। पुलिस तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, पुलिस तेरी तानाशाही नहीं